रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2 का एपिसोड 4 रिलीज हो गया है और क्या आपको भी लगता है कि गैलेड्रियल ने अपने एक्सेस सोरोन को वाकई पीछे छोड़ दिया है? क्या वो सच में अपने पास्ट को भूल पाई है या फिर सोरोन का साया अब भी उसके डिसीजन को इफेक्ट कर रहा है? ये एपिसोड कुछ ऐसे ही इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और जो ड्रॉपिंग ट्विस्ट के साथ आया है। आज हम एपिसोड 4 का पूरा ब्रेकडाउन करेंगे जो न सिर्फ एल्व्स और ऑक्स के बीच के एक्शंस को बढ़ाता है पर कैरेक्टर्स के अंदर की फाइट और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी डीपली एक्सप्लोर करता है। सो गेट रेडी क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको हर ट्विस्ट का जवाब मिल जाएगा एंड ट्रस्ट मी इट्स गोना बी एपिक। इस एपिसोड की शुरुआत होती है गैलेड्रियल और एल्रोंड के बीच एक इंटेंस और अनएक्सपेक्टेड कन्फ्रंटेशन के साथ। अब तक जो टीम सोरोन को हमेशा के लिए खत्म करने निकली थी वो टीम अब अपने ही अंदर मिसट्रस्ट के जाल में फंसने लगी है। गैलेड्रियल के लिए अभी भी सोरोन एक अनरिजल्व्ड इशू है और उसका रिंग के लिए ऑब्सेशन एल्रोंड को समझ नहीं आता। जब एल्रोंड बोलता है दिस कंपनी वोंट टेक काउंसिल फ्रॉम दैट रिंग लैंड नॉर विल यू, इस लाइन में जितनी डीप फ्रस्ट्रेशन थी वो क्लियरली दिखा रही थी कि अब उनकी दोस्ती या पार्टनरशिप टूटने के कगार पर है। तो ये एल्रोंड का एक नया थोड़ा ब्रूटल साइड था। एल्रोंड ने गैलेड्रियल की रिंग को पूरा नॉनसेंस कह दिया। आपको क्या लगता है, एल्रोंड को इतना हर्ष होना चाहिए था या गैलेड्रियल को भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा? क्या ये फ्रेंडशिप आगे सर्वाइव कर पाएगी? एल्रोंड और गैलेड्रियल के बीच जो टेंशन थी उसके बाद चीज़ें और इंटेंस हो जाती है जब उनकी जर्नी उन्हें एक अनप्रिडिक्टेबल पाथ पर ले जाती है। एल्व्स को एक डेडली एम्बुश का सामना करना पड़ता है बाय नन अदर देन द बोरोराइट्स, यानी कि अनडेड वॉरियर जो पुरानी डार्क मैजिक से बने हैं। ये क्रिएचर सिर्फ फिजिकली ही डेंजरस नहीं थे, उनका प्रेजेंस साइकोलॉजिकल टेरर भी क्रिएट कर रहा था। एक एल्फ उनका पहला शिकार बन जाता है और जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती है गैलेड्रियल के विजन्स और ज़्यादा पावरफुल और डिस्टर्बिंग होने लगते हैं। उसके विजन में सबसे डिस्टर्बिंग एल्रोंड का कैप्चर होना दिखाई देता है और साथ में सोरोन का टेरिफाइंग फेस भी। इस पूरी सीक्वेंस में एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और वह है गैलेड्रियल का अपनी रिंग्स के साथ कनेक्शन इज़ नॉट जस्ट इमोशनल बट सुपरनेचुरल। जब एक एल्फ और के एरो से गिरता है तो गैलेड्रियल का रिंग मिरेक्युलसली उसे हील कर देता है। एक तरह से ये हिंट दे रहा है कि ये रिंग सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि इसका मैजिक भी इंटेंस है। लेकिन एल्रोंड को इसे सीरियसली लेना चाहिए या नहीं वो अभी भी एक डिबेट का टॉपिक है। तुमको उस लंबे आदमी और हार्टफोर्ड्स की जर्नी याद है? वेल, इस एपिसोड में उनका एडवेंचर एक कम्प्लीटली न्यू डिमेंशन लेके आता है। स्ट्रेंजर एक पुराने मैजिकल ट्री में फंस जाता है और तभी एक फैन फेवरेट कैरेक्टर टॉम बॉम्बार्डिल उसकी मदद के लिए आता है। टॉम बॉम्बार्डिल फाइनली शो में दिखाई देता है और उसका एंट्री सीन एक पूरे मैजिक से भरा हुआ मोमेंट था जिसमें उसने स्ट्रेंजर को एक न्यू काइंड ऑफ मैजिक सिखाई जो पुरानी डार्क फोर्सेस को न्यूट्रलाइज कर सकती है। टॉम बॉम्बार्डिल का प्रेजेंस इस सीरीज के लोर को और डीपर बनाता है, स्पेशली जब वह स्ट्रेंजर्स को कहता है कि उसका असली मकसद सोरोन को खत्म करने में नहीं बल्कि एक नई मैजिकल फोर्स को अवेकन करने में है। इसके बाद जो ट्विस्ट आता है वो ये है कि स्ट्रेंजर एक नया कंटेंडर बन रहा है इन द वॉर अगेंस्ट सोरोन। ये सीन हमें हिंट दे रहा है कि स्ट्रेंजर्स की मैजिक और भी डेंजरस होने वाली है अपकमिंग एपिसोड्स में। अब बात करें साउथलैंड्स की तो एरोंडिर और इसिल्डोर की स्टोरी लाइन इस एपिसोड में और ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। दोनों अपने मिशन पर हैं थियो को ढूंढने के लिए, पर इस मिशन में उन्हें एक शॉकिंग बिट्रेयल फेस करना पड़ता है। स्ट्रीट जो कि उनका अलाई लग रही थी टर्न्स आउट वो सीक्रेटली अडार की फॉलोवर निकली। उसने एरोंडिर और इसिल्डोर को ऑलमोस्ट अपने जाल में फंसा लिया था। बेचारे इसिल्डोर ने सोचा था कि स्ट्रीट उनके साथ है पर बिट्रेयल का टेस्ट काफ़ी बीटल था, बट एज ऑलवेज एरोंडिर के वॉरियर इंस्टिक्ट्स परफेक्टली काम आए और एक टेरिफाइंग बैटल के बाद एरोंडिर एक मॉन्स्टरस क्रिएचर को खत्म करता है, वो भी अंदर से अटैक करके। दैट इज सम हार्डकोर सर्वाइवल स्किल। इस सीक्वेंस में हमें क्लियरली दिखाई देता है कि एरोंडिर इज मोर देन जस्ट अ सोल्जर, ही इज़ अ सर्वाइवर एंड अ फाइटर विद अ डार्क पास्ट जो उसको और स्ट्रांग बनाता है। अब जब एल्व्स की आर्मी गैलेड्रियल के बिना चल पड़ी है उनका अगला स्टेप क्या होगा? गैलेड्रियल इज कैप्चर्ड बाय अडार और एल्रोंड के पास गैलेड्रियल की मैजिकल रिंग है जो अब उनका की वेपन बन सकता है। ठीक उसी समय हार्टफोर्ड्स का ग्रुप एक और थ्रेट का सामना कर रहा है। द ब्रॉन्ज स्केलेटन राइडर्स उनके पीछे पड़े हैं और स्ट्रेंजर का फेट टॉम बॉम्बार्डिल के मैजिक के साथ लिंक्ड है। इस एपिसोड ने मैजिक, बिट्रेल और ट्रस्ट के थीम्स को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है और हर एक कैरेक्टर की जर्नी अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन कौन सर्वाइव करेगा इस बैटल में और कैसे एल्रोंड और हार्टफोर्ड का फ्यूचर चेंज होगा? आपके थॉट और प्रेडिक्शंस क्या है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आपको ये रिकैप पसंद आई तो मेक श्योर टू चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो ऑन 5 रीजंस टू वॉच द रिंग्स ऑफ पावर सीजन 2। क्लिक हियर टू वॉच नाउ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहीं पे मिलेंगे आपको रिंग्स ऑफ पावर के सबसे इन डेप्थ रिकैप्स।